हेलो नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एमएमए फाइट कास्ट। आज हम बात कर रहे हैं आरडीआर वर्सेस ब्रैंडन एलन के बीच लास्ट नाइट हुई फाइट की, जहां पे आरडीआर ने एग्जॉशन की वजह से फाइट लड़ने से ही मना कर दिया। मतलब कि फोर्थ राउंड के बाद इतना थक चुका था कि उसने कंटिन्यू करने से मना कर दिया और फाइट वहीं पे फिनिश हो गई। अब ये फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मिडलवेट डिवीजन के हिसाब से, क्योंकि इससे डिसाइड होता कि कौन होगा वो बंदा जो कि हमजा चिमाएव को कंटेंडर की तरह चैलेंज करेगा टाइटल के लिए। ये फाइट सिर्फ एक अपसेट नहीं है, ये पूरा साइकोलॉजिकल और फिजिकल कोलैप्स था आरडीआर के लिए। ब्रैंडन एलन ने सिर्फ उसको हराया नहीं बल्कि ग्रेजुअली ब्रेक किया, वो भी राउंड बाय राउंड, जब तक कि आरडीआर खुद लिटरली कॉर्नर में बैठ के फिफ्थ राउंड में जाने से मना कर देता है। सबसे नोटिसेबल चीज थी एग्जॉशन, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद से ही वो विजिबली स्लो दिख रहा था और हर राउंड के ब्रेक के बीच में वो खुद खड़े होने में भी स्ट्रगल कर रहा था। फोर्थ राउंड शुरू होते ही एलन ने बहुत हाई फाइट आईक्यू दिखाया और बिना स्ट्राइक एक्सचेंज किए डायरेक्ट एक क्लीन डबल लेग टेक डाउन ले लिया और आसानी से आरडीआर जमीन पे गिर गया, जो कि प्रूफ था कि ऑलरेडी आरडीआर खत्म होने के एज पे है। और जब आरडीआर राउंड 5 के पहले खुद को उठा नहीं पाया तो रेफरी जैसन हर्जॉग ने क्लियरली अलाउ नहीं किया उसके कॉर्नर वालों को कि उसको हेल्प करे और आर्टिफिशियली फाइट कंटिन्यू करवाए। जैसा कि हमने ऑर्टेगा वर्सेस वोल्कानोव्स्की के केस में देखा था, कंट्रोवर्शियल तरीके से अलाउ किया गया था उसके कॉर्नर वालों को कि वो उसको हेल्प करें, उठाएं, स्टूल पे बैठाएं और उसे रिकवर करने में हेल्प करें। ये मोमेंट एक्चुअली हाईलाइट करता है कि आरडीआर ने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उसका गैस टैंक एम्प्टी है और उसका बॉडी और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेम वही बंदा है, वही आरडीआर है जिसने रॉबर्ट विटेकर के साथ 5 राउंड्स तक फाइट करी थी और उस फाइट को जीता भी था। ये इतनी जल्दी कोलैप्स कैसे कर गया? सेवरल रीजंस हो सकते हैं भाई इस चीज के लिए, और एक सबसे बड़ा रीजन है वेट कट का इशू। वेट कट का इशू सबसे बड़ा फैक्टर लग रहा है, क्योंकि ये उसका एक साल में 5वां वेट कट था और जब एक फाइटर इतनी बार वेट कट करता है तो कार्डियो, रिकवरी और चिन सब पे उसका अफेक्ट होता है। दूसरा रीजन हो सकता है पूरा फाइट ग्रैपलिंग हैवी था, मतलब कि ग्रैपलिंग नेचुरली सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग एस्पेक्ट है एमएमए का, और आरडीआर ने कंटिन्यूअसली टेक डाउन, थ्रो अटेम्प्ट्स, फुल माउंट ट्रांजिशंस, आर्म ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसे सबमिशंस ट्राई किए, जो हर बार अनसक्सेसफुल होने के साथ साथ आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन भी कर लेते हैं। तीसरा इंटरेस्टिंग रीजन ये हो सकता है कि ओरिजिनल अपोनेंट उसका था फ्लफी हर्नांडिस और वो भी ग्रैपलिंग हैवी फाइटर है, तो शायद आरडीआर के कैंप ने गेम प्लान उसी माइंडसेट में रेडी रखा था और अपोनेंट स्विच होने के बाद भी उसी रेसलिंग स्पैम मोड को कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से उसका पेस और कार्डियो का फैक्टर उन्होंने कंसिडर नहीं किए। ऑन दी अदर साइड एलन ने इस फाइट में मैच्योरिटी और हाई फाइट आईक्यू दिखाया। हर सबमिशन अटेम्प्ट के बाद काम रहना, हैमर फिस्ट से एंगल को डिस्टर्ब करना, फोर आर्म प्रेशर डालना, ग्राउंड ट्रांजिशंस और फोर्थ राउंड में टेक डाउन टाइमिंग से प्रूव हुआ कि ये उसका करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस था। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि इसी ब्रैंडन एलन को पहले नसरुद्दीन इमावोव और एंथनी हर्नांडिस जैसे अपोनेंट्स कन्विंसिंगली हरा चुके हैं। तो इस विन को देखते हुए मिडलवेट डिवीजन सडनली उतना स्टैक नहीं लगता है जितना कि कुछ दिन पहले तक हमको नजर आ रहा था। अब इलाइट मिडलवेट्स की रियल लिस्ट शायद कुछ ऐसी दिख रही होगी। जो हमजा चिमाएव वो क्लियर टॉप थ्रेट है, उसके बाद है ड्रिकस डुप्लेसिस जो कि प्रूवन चैंपियन लेवल पे है, इमावोव जो कि नेक्स्ट लेजिट कंटेंडर है, उसके बाद स्ट्रिकलैंड अगर एक्टिव रहा तो रेलेवेंट रहेगा, और फ्लफी हर्नांडिस जो कि इंसेंटली डेंजरस है। तो ये होंगे टॉप 5 और उसके पीछे आता है ब्रैंडन एलन जो कि एंटर करेगा टॉप 5 की पिक्चर में, और आरडीआर अभी ऑब्वियसली थोड़ा नीचे खसक जाएगा, थोड़ा नीचे स्लॉट आ जाएगा, लेकिन उसको काये बोरालो वगैरह के साथ फाइट जरूर मिल सकती है और शायद हो सकता है वो लाइट हेवीवेट शिफ्ट करने का कंसिडर करे। गिवन कार्डियो और वेट कट इश्यूज मुझे लगता है कि उसे लाइट हेवीवेट पे मूव करना चाहिए। अब ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि एलन फिनोमिनल था या फिर आरडीआर ने अंडर परफॉर्म किया। अब सच है कि ये दोनों एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे इस फाइट में। एलन स्मार्ट और कंपोज्ड था, लेकिन आरडीआर का कार्डियो डंप और क्वेश्चनेबल गेम प्लान बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा था। राउंड समरी अगर मेंटली ट्रेस करें तो फर्स्ट राउंड में आरडीआर ने क्लिंच, थ्रो और फुल माउंट ट्रांजिशंस के साथ कंट्रोल किया। सेकंड में फिर ग्रैपलिंग सेंट्रिक डोमिनेंस अटेम्प्ट हुआ, लेकिन एलन ने डैमेज से बचा और एनर्जी कंजर्व करी खुद की। थर्ड राउंड में एलन ने इंक्रीजिंगली कंट्रोल लिया और आरडीआर डेस्परेट हो रहा था और इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसे रिस्की अटेम्प्ट्स ले रहा था। फोर्थ राउंड में एलन ने क्लियरली डोमिनेट किया और तब तक आरडीआर इमोशनली फाइट से आउट हो गया था। क्विट डिसीजन में कोई शेम नहीं है, स्पेशली जब बॉडी शट डाउन हो रही हो, और आरडीआर 1 चैंपियनशिप में भी मालिकिन के अगेंस्ट एक फाइट में ऐसा क्विट कर चुका है। तो ये पहली बार नहीं था जब उसने सेफ्टी को चूज किया ओवर प्राइड। लुकिंग फॉरवर्ड अब सीन में ब्रैंडन एलन शायद फेस करेगा ड्रिकस डुप्लेसिस को और उसके बाद एक कंटेंडर फाइट में उसको पुश मिल सकता है, जबकि आरडीआर के लिए बो निकल या फिर काये बोरालो जो होंगे वो परफेक्ट पॉसिबल मैचअप्स रहेंगे। लेकिन अगर कार्डियो को फिक्स किए बिना वो जाएगा फाइट लड़ने तो वो जरूर मुश्किल में पड़ने वाला है। अल्टीमेटली ये फाइट एक रिमाइंडर है कि एमएमए सिर्फ अर्ली डोमिनेंस से नहीं जीती जाती, एंड्योरेंस, एडेप्टेशन और टाइमिंग चैंपियनशिप क्वालिटीज होती है। सो द फाइनल क्वेश्चन इज कि आरडीआर का नेक्स्ट फाइट रिडेम्पशन आर्क होगा या फिर ये क्विट मोमेंट उसके करियर को फाइनली डेंट कर देगा।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।